हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 8th क्लास सोशल साइंस के सेकेंड चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप का। पार्ट 1 में हमने पढ़ा अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द विजयनगर एम्पायर। अभी हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। So while the Delhi Sultanate grew politically more unstable, जब दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली और ज़्यादा अनस्टेबल हो गई, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत की गवर्नमेंट थी या लीडरशिप थी वो वीक हो गई, रूलर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होने लगे, रूलर्स उतने पावरफुल नहीं रहे, तो अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज्ड इन द साउथ। तब साउथ इंडिया में एक न्यू सेंटर ऑफ पावर, मतलब एक बहुत पावरफुल किंगडम उभर कर आया इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी मतलब 301 से लेकर 1400 के बीच में। टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, हु हैड इनिशियली सर्व्ड एज गवर्नर्स अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के एक रूलर्स, एक सुल्तान थे, उनके अंडर ये एज गवर्नर्स काम करते थे। सुल्तान गवर्नर्स को एक रीजन, एक एरिया दे देता था जिसको जो किंग के बिहाफ पर वो वहां पर रूल किया करते थे। मतलब वहां से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, टैक्स का कुछ पार्ट सुल्तान को दे देंगे, इस तरह से। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के दो गवर्नर्स थे, दोनों भाई, इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी। बाद में उन्होंने दिल्ली के अंडर काम करने से मना कर दिया, दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और स्टैब्लिश किया एक इंडिपेंडेंट किंगडम। एक जो दिल्ली सल्तनत पर डिपेंडेंट नहीं था, ऐसा एक किंगडम बना लिया। That became a significant force in southern India, जो बाद में साउथ इंडिया में जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम बना and grew into the विजयनगर एम्पायर, और वो फिर विकसित हुआ विजयनगर एम्पायर में। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर्स कौन थे? हरिहर और बुक्का, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दोनों गवर्नर्स थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल हो गई है, इतने सारे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में रूलर्स के ही होते रहते हैं, तो फिर इन्होंने अपने रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और यही रीजन बाद में जाकर विजयनगर एम्पायर बनता है। अ सेक्शन ऑफ रूइंस ऑफ विजयनगर सिटी। विजयनगर सिटी जो प्रेजेंट डे में हम्पी है, उसके एक रूइंस का एक सेक्शन आपको गिवन है। रूइंस मतलब होता है जो रिमेन्स होते हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग है या फिर जैसे सिटी है, इसमें यहाँ पर आपको ब्रोकन वॉल्स दिखाई देंगी, कुछ डैमेज्ड बिल्डिंग्स दिखेगी, इन्हें हम कहते हैं रूइंस। द लार्ज बिल्डिंग इज द विरूपाक्षा टेम्पल। ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये है विरूपाक्ष टेम्पल, और बाकी विजयनगर सिटी का एक सेक्शन आपको गिवन है, उसके ये रूइंस हैं यहाँ पर, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। नाउ डोंट मिस आउट। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर फोकलोर, एक बहुत ही फेमस लोक कथा है जिसके अनुसार हरिहर एंड बुक्का विटनेस्ड अ रिमार्केबल साइट एट हम्पी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। हम्पी जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है, वहां पर हरिहर और बुक्का ने एक बहुत ही रिमार्केबल सीन देखा, एक अद्भुत दृश्य देखा। अ हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स। उन्होंने देखा कि एक खरगोश है जो टर्न करके चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है पैक ऑफ हाउंड्स का, जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका एक झुंड है, उनका पीछा एक खरगोश कर रहा है। सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज, जो कि सिंबल है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, क्योंकि खरगोश से इस तरह की स्ट्रेंथ का, ऐसी पावर का, शक्ति को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और करेज, हिम्मत भी होगी उसमें जरूर, तो ये उन दोनों को का एक सिंबल था। व्हेन दे रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु विद्यारण्य, जब उन्होंने इस इंसिडेंट को बताया विद्यारण्य, उनके जो गुरु थे, उनको, ही इंटरप्रिटेड इट एज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड ब्रेवरी। उन्होंने बताया कि ये जो आपने सीन देखा है ये ब्रेवरी, एक तो एक बहादुरी का, और रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे आप जब बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब कि आप रेजिलियंट हैं। तो ये उन दोनों का सिंबल है, और एडवाइस किया उनको टू स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट दैट वेरी स्पॉट, कि उसी जगह पर आपको आपकी कैपिटल बनानी चाहिए हम्पी में। हरिहर और बुक्का ने हम्पी में ये दृश्य देखा था कि एक खरगोश कुत्तों के एक झुंड को घूमकर उनका पीछा कर रहा है, जो कि उनको लगा कि ये तो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ और करेज को का सिंबल है। उन्होंने जब अपने गुरु को बताया
तो उन्होंने कहा ये रेजिलियंस और ब्रेवरी का सिंबल है, तो मतलब कि आप भी बिल्कुल उसी की तरह रेजिलियंट और ब्रेव हो, तो आपको उसी जगह को अपनी कैपिटल बनाना चाहिए। नाउ टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर, फिगर 2.12। अब इस फिगर को हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ओके, नाउ टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर, देखिए ये विजयनगर एम्पायर है, इसके नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखें, द बहमानी सल्तनत वॉज अ मेजर राइवल। विजयनगर एम्पायर की जो मेजर राइवल, एनिमी आप कह सकते हैं या कॉम्पिटिटर, वो थी बहमानी सल्तनत। ये पूरी पहले बहमानी सल्तनत थी। इट इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड द डेक्कन सल्तनत। उसके बाद ये 5 अलग अलग स्टेट्स में टूट गई, जिसे हम डेक्कन सल्तनत कहते हैं। उसमें है बीजापुर, फिर गोलकोंडा, देन बेरार, अहमदनगर और बीदर। ये 5 उसमें ब्रेक हो जाती है बहमानी सल्तनत। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर्स और तरफदार्स हु डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी। पहले यहाँ पर बहमानी सल्तनत के 5 अलग अलग गवर्नर्स इन 5 को रूल कर रहे थे, जिन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब इंडिपेंडेंट है, बहमानी सल्तनत के पार्ट नहीं है। 5 अलग हो गए, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई बहमानी सल्तनत, जिसे कहा गया डेक्कन सल्तनत। अब क्योंकि ब्रेक हो गई तो वीक हो गई, तो द विजयनगर रूलर्स बैटल्ड विद द फर्स्ट टू। विजयनगर के जो रूलर्स रहे, जो राजा रहे वहां के, उन्होंने फाइट किया बीजापुर और गोलकोंडा के साथ। बीजापुर गोलकोंडा क्योंकि दोनों से ही बाउंड्री मिलती है विजयनगर एम्पायर की। देन एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट, और उनके ईस्ट में जो गजपति रूलर्स थे, ये है गजपति रूलर्स, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, यहाँ की कैपिटल थी जाजनगर, तो इनसे भी उन्होंने फाइट किया। ऊपर बीजापुर और गोलकोंडा और यहाँ पर गजपति, तीनों से विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने युद्ध किया। नाउ थिंक अबाउट इट। हैव यू नोटिस दैट द टर्म पति इन द टाइटल्स लाइक गजपति, कुछ आपने जो टाइटल्स देखे उसमें बाद में पति नोटिस किया होगा, जैसे गजपति, गज मतलब होता है हाथी, एंड पति मीन्स लॉर्ड और मास्टर, हिंदी में जैसे आप स्वामी या फिर मास्टर, मालिक कह सकते हैं। एंड वॉज कॉमनली यूज्ड बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ दिस पीरियड टू सिग्निफाई पावर एंड स्टैचर। और इस टाइम के बहुत सारे जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वो अपनी पावर को, शक्ति को, या फिर स्टैचर मतलब अपने रेपुटेशन या इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए अपने एक कुछ टाइटल्स देती थी ऐसे, जिसमें लास्ट में पति होता था। जैसे विजयनगर के किंग्स को कहा जाता था नरपति, बहमानी सल्तनत के रूलर्स को अश्वपति, मराठा रूलर्स छत्रपति, ईच टाइटल रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ किंगशिप एंड पावर। हर उसमें किंगशिप के, पावर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को शो किया जाता था। कैन यू गेस व्हाट दीज 3 टर्म्स माइट मीन? इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब हो सकता है? जैसे अश्वपति मीन्स लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों के का स्वामी एक तरह से। देन नरपति, नर मतलब मेन, द लॉर्ड ऑफ मेन, मनुष्यों का स्वामी या फिर उनका राजा मतलब किंग, जो रूल करता है ओवर हिज पीपल। छत्रपति मीन्स, छत्र मतलब होता था जैसे सिर के ऊपर अम्ब्रेला लगाते थे जो रूलर्स थे मराठा एम्पायर में, जो कि एक तरह से सिंबल होता था उनके इंडिपेंडेंट या सुप्रीम होने का। हमेशा रूलर्स के सिर के ऊपर ही बहुत ही डेकोरेटेड अम्ब्रेला होता था, वो लगाया जाता था। किसी कोई भी गवर्नर अगर है जो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसको यूज नहीं करता था, तो इसलिए उनको छत्रपति कहा जाता था। ऐसे ही गजपति, गज मतलब एलिफेंट्स, द लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इस तरह से एलिफेंट्स, ऑब्वियसली एलिफेंट्स नहीं, मतलब वो सिंबल होगा किसी चीज का, जैसे एलिफेंट स्ट्रेंथ का या फिर पावर का सिंबल है, तो उससे थोड़ा रिलेट किया जाता था इनको। ना अब हम बात करते हैं कृष्ण देव राय की। इन द 16th सेंचुरी यानी कि 1501 से लेकर 1600 तक द विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स पीक। विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर था, पावर, वेल्थ या कल्चर या इन्फ्लुएंस के मामले में, अंडर इट्स सेलिब्रेटेड रूलर कृष्ण देव राय। उनके बहुत ही फेमस और बहुत ही रिस्पेक्टेड जो शासक रूलर रहे कृष्ण देव राय, उनके शासन काल में।
हु एक्सपैंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर्स डोमिनेंस ओवर द डेक्कन, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को और ज्यादा एक्सपैंड किया और ज्यादा टेरिटरीज उसमें ऐड की, एम्पायर को और बड़ा बनाया और सिक्योर किया एम्पायर का डोमिनेंस डेक्कन के ऊपर। डेक्कन मतलब साउथ में पूरे एम्पायर डोमिनेट कर रहा था, सबसे ज्यादा पावरफुल था और डेक्कन रीजन में वो बहुत इन्फ्लुएंशियल भी था। अंडर हिज रूल द एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रेनेसांस। उनके टाइम पीरियड में एम्पायर ने दोनों, मिलिट्री पावर भी उनकी अच्छी थी, मतलब स्ट्रेंथ और ज्यादा अच्छी हो गई किंगडम की आर्मी की, ज्यादा सोल्जर्स थे, एडवांस्ड वेपन्स थे, स्ट्रैटेजीज उनकी अच्छी थी और इसी के साथ वहां का कल्चर भी फिर से रिवाइव हुआ। ही पेट्रोनाइज्ड पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा। उन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियली या फिर सोशली जो पोएट्स या स्कॉलर्स थे, विद्वान थे या फिर कवि थे संस्कृत के, तेलुगु या कन्नड़ा के। He himself composed an epic poem in Telugu, अमुक्त माल्यदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। उन्होंने खुद एक एपिक पोयम, हिंदी में जिसे महाकाव्य हम बोलते हैं, मतलब एक बहुत लंबी पोयम किसी हीरो या किसी ग्रेट इवेंट के बारे में, उन्होंने खुद एक महाकाव्य, एक एपिक पोयम की रचना की। तेलुगु में, किस लैंग्वेज में थी और क्या उसका नाम था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अमुक्त माल्यदा ये एपिक पोयम थी जिसको कंपोज किया था कृष्णदेव राय ने तेलुगु लैंग्वेज में। ऑन द स्टोरी ऑफ तमिल पोएट सेंट आंडाल, ये बेसिकली अमुक्त माल्यदा तमिल के एक पोएट और सेंट संत रहे हैं, कवि संत आंडाल, उनकी कहानी है। 1 सेक्शन ऑफ द वर्क इज अ राजनीति, उसी में अमुक्त माल्यदा में ही एक सेक्शन है राजनीति, रॉयल पॉलिसी, वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज ऑफ गुड गवर्नेंस, जहां पर उन्होंने उनके क्या आइडियाज है गुड गवर्नेंस के बारे में, अच्छे से कैसे गवर्न करना है, उन आइडियाज को बहुत डिटेल में बताया है। कृष्णदेव राय प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मेनी टेम्पल्स, कृष्णदेव राय ने बहुत सारे टेम्पल्स को ग्रांट्स भी दिए, ग्रांट्स मतलब मनी दी या फिर लैंड दी, इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। इसमें कौन कौन से टेम्पल्स इंक्लूडेड है, आंध्र प्रदेश का तिरुपति टेम्पल एंड विठल टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर, और अपनी खुद की कैपिटल विजयनगर का विठल टेम्पल, विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, विजयनगर जिसमें कि बहुत सारे ग्रैंड टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स, पैलेसेस, महल थे एंड अदर बिल्डिंग्स, और दूसरी बिल्डिंग्स थी। ओके, ये है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के टाइम पर विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था, उन्होंने किंगडम को बहुत एक्सपैंड किया, पूरे डेक्कन में उसका डोमिनेंस स्थापित किया, पूरे डेक्कन को वो कंट्रोल कर रहा था। उनके रूल, उनके टाइम पर, उनके रेंज, शासन काल में एम्पायर में दोनों ही मिलिट्री पावर और कल्चरल रेनेसांस दोनों ही देखने को मिलते हैं। आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी, कल्चर के मामले में भी, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे, वो खुद भी इवन एक पोएट थे जिन्होंने कि अमुक्त माल्यदा लिखा है तेलुगु में। तो डिफरेंट आर्ट्स को, लिटरेचर को, ट्रेडिशंस को उन्होंने फिर से रिवाइव किया। बहुत सारे पोएट्स और स्कॉलर्स को, चाहे वो संस्कृत के हो, तेलुगु के हो, कन्नड़ा के हो, वो पेट्रोनाइज करते थे। फिर उन्होंने खुद एक एपिक पोएम कंपोज की है तेलुगु में, अमुक्त माल्यदा, जो कि तमिल पोएट सेंट आंडाल की स्टोरी है, जिसमें उसमें एक सेक्शन है राजनीति का, जहां पर उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि उनके क्या आइडियाज है गुड गवर्नेंस के बारे में। बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने ग्रांट्स भी दिए, जिसमें कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति टेम्पल और उनकी खुद की कैपिटल विजयनगर का विठल टेम्पल है विजयनगर, जिसमें कि बहुत सारे ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस और दूसरी बिल्डिंग्स हैं। एक और पिक्चर आपको गिवन है, ये है द महामंडप। महामंडप, मंडप मतलब हॉल, महा मतलब ग्रेट, ग्रेट हॉल ऑफ विठल टेम्पल, विठल टेम्पल का महामंडप है ये। नोट द ग्रैंडर एंड इंट्रिकेसी ऑफ द आर्किटेक्चर। अब इस आर्किटेक्चर के ग्रैंडर मतलब कि कितना ग्रेट वो है, कितना इंप्रेसिव, मैजेस्टिक है, शानदार है, वो आप देखिए। और इसकी इंट्रिकेसी भी, कि कितनी बारीक तरीके से इसमें काम किया गया है, कितने छोटे छोटे डिजाइन्स बनाए गए हैं। इन्हीं सब चीजों से पता लगता है कि किसी टाइम पर किसी भी रूलर के शासन काल में वहां का आर्किटेक्चर कैसा था। इन पर्टिकुलर द फाइनली स्कल्प्टेड मोनोलिथिक पिलर्स, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कितनी फाइनली स्कल्प्ट किए गए हैं, स्कल्प करना मतलब कि
जो पत्थर है उनको काटा गया है और ये सभी पिलर्स मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब एक जो कोई सिंगल पीस ऑफ स्टोन होगा, पत्थर का एक ही टुकड़ा है जिसको कट करके एक पिलर बनाए गए हैं, जोड़ा नहीं गया है इनको आपस में। When struck, जब इनको स्ट्राइक किया जाता है किसी भी चीज से, their smaller columns give out different musical notes, तो इनके जो छोटे छोटे कॉलम्स हैं इनमें वो अलग अलग म्यूजिकल नोट्स देते हैं। जब किसी भी चीज से, लकड़ी से या किसी डंडे से इनको स्ट्रक किया जाता है, बजाया जाता है, hence their names musical pillars, इसीलिए इनका नाम है म्यूजिकल पिलर्स। अब पिक्चर्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, क्योंकि कोई भी पिक्चर आ जाती है एग्जाम में और उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है या फिर आइडेंटिफाई करने को पूछ लेते हैं। तो ये विजयनगर में जो विट्ठल टेम्पल है उसका महामंडप है। आप देखेंगे कितना शानदार ये है और कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है। पर्टिकुलरली इसके जितने भी ये पिलर्स आप देख रहे हैं ये मोनोलिथिक पिलर्स हैं, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बने हैं। उस पत्थर को काट के कार्व किया गया है और जो कॉलम्स हैं जब इनको किसी चीज से हम स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ही अलग अलग आपको म्यूजिकल नोट्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इन कॉलम्स को, इन पिलर्स को हम कहते हैं म्यूजिकल पिलर्स। डोंट मिस आउट। फॉरेनर ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड। फॉरेनर जो ट्रैवलर्स थे वो विजयनगर में आते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। विदेशी यात्री यहाँ पर आते रहे हैं। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स, जैसे पुर्तगाल के जो ट्रैवलर्स थे, इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली, विशेष रूप से पुर्तगाल के ट्रैवलर्स वहां पर आते थे। दे वर वेरी वेल ट्रीटेड, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, सम्मान उनका होता था। एज दे केम टू सेल हॉर्सेस, क्योंकि वो हॉर्सेस को, घोड़ों को बेचने आते थे। एंड द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोज प्रेशियस हॉर्सेस टू एनिमी किंगडम्स, और राजा नहीं चाहता था कि वो जो इतने कीमती घोड़े हैं, बहुत अच्छे घोड़े हैं, उनको जाकर वो किसी पड़ोस के एनिमी किंगडम को, जो उनके शत्रु है राज्य, उनको बेच दे। वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक, डोमिंगो पाइस, लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन विजयनगर कैपिटल। ऐसे एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था डोमिंगो पाइस। उन्होंने एक बहुत लंबा और डिटेल्ड रिकॉर्ड लिखा है कि वो विजयनगर कैपिटल में जब रहे तो कैसा उन्होंने फील किया, उसका एक पार्ट आपको यहाँ पर गिवन है। दिस सिटी सीम टू मी एज लार्ज एज रोम एंड वेरी ब्यूटिफुल टू द साइट। ये जो शहर है विजयनगर, ये मुझे रोम के जितना ही बड़ा लगा और बहुत ही ब्यूटीफुल था देखने में भी। देयर आर मेनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज विद इन इट। उस शहर के अंदर बहुत सारे बगीचे थे, पेड़ों के बगीचे थे। इन द गार्डन ऑफ द हाउसेस, और घरों के जो गार्डन हैं, देयर एंड विद इन इट एंड इन द गार्डन्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस के गार्डन्स में और शहर के अंदर बहुत सारे पेड़ों के बगीचे थे। एंड मैनी कॉन्डुइट्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे वाटर के सोर्सेज थे, विच फ्लो इनटू द मिडस्ट ऑफ इट, जो कि बिल्कुल शहर के बीच से बहते थे, बिल्कुल उन ग्रोव्स के बीच से बहते थे। एंड इन प्लेसेस देयर आर लेक्स, और कुछ जगहों पर लेक्स, झीलें भी थी। द पीपल इन द सिटी आर काउंटलेस इन नंबर्स, शहर में अनगिनत लोग थे। दिस इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट प्रोवाइडेड मतलब बिल्कुल वेल प्रोवाइडेड, सबसे संपन्न शहर है ये पूरी दुनिया का। द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लेडन ऑक्सन, पूरा शहर जो है, गलियां और बाजार बैलों से, बैल जो कि लदे हुए हैं सामानों से, उनसे भरे हुए हैं। यू कुड फाइंड इन ग्रेट अबेंडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड, जो भी आपको चाहिए वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेट अबेंडेंस, बहुत ज्यादा नंबर्स में मिल जाएगा, जितना भी चाहिए। नाउ अ पैनल फ्रॉम विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल का एक पैनल, यानी कि एक वॉल का एक पार्ट यहाँ पर आपको गिवन है, और आप देखिए किस तरह से जो स्टोन्स हैं उनको कार्व करके कितनी बारीकी से इन पिक्चर्स को वहां पर स्कल्प्ट किया गया है। नाउ आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर्स, बहुत सारे युद्ध अपने नेबर्स, पड़ोसियों से जीतने के बाद, कृष्णदेव राय डाइड ऑफ इलनेस इन 1529। 1529 में कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है बीमारी के कारण। देन इन 1565, यानी कि उनकी डेथ के अप्रॉक्स 35 ईयर्स के बाद, द डेक्कन सल्तनत्स फॉर्म्ड अ कोलिजन। अब पहले हमने देखा एक बहमानी सल्तनत थी जो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। ये 5 पार्ट्स जिन्हें कि हम डेक्कन सल्तनत कहते थे, विजयनगर ने इनमें से 2 को हराया भी था, बीजापुर और गोलकोंडा को। लेकिन अभी
कृष्णदेव राय की डेथ के कुछ सालों के बाद डेक्कन सल्तनत कोलिजन फॉर्म करती है, एक संगठन बनाती है, मतलब सभी एक हो जाती हैं, एंड डिफीटेड द विजयनगर फोर्सेस लेड बाय राम राय, कृष्णदेव राय सन इन लॉ। और उस टाइम पर जब इन्होंने आक्रमण किया विजयनगर के ऊपर, उस टाइम पर विजयनगर के रूलर कौन थे, उनकी फोर्सेस को लीड कौन कर रहे थे, राम राय जो कि कृष्णदेव राय के सन इन लॉ, उनके दामाद थे। एट द बैटल ऑफ तालीकोटा, स्टार्टिंग में जब टाइमलाइन आपको गिवन थी उसमें हमने देखा था बैटल ऑफ तालीकोटा के युद्ध में जो डेक्कन सल्तनत थी उन्होंने सबने मिलकर विजयनगर एम्पायर की सेना को हराया, उनकी सेना को लीड कर रहे थे कृष्णदेव राय के दामाद राम राय। द सिटी वॉज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों तक पूरे शहर को लूटा गया। हाउसेज, शॉप्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेस एंड मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। वहां पर जो घर थे, दुकानें थी और बिल्डिंग्स थी, महल थे, और ज्यादातर जो टेम्पल्स थे उन सबको नष्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड मच ऑफ इट्स सिविलियंस पॉपुलेशन मैसेकर्ड, और ज्यादातर जो आम लोग थे वहां के उनको मैसेकर कर दिया गया, मार दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन रुइंस। विजयनगर जो एक टाइम पर हमने देखा कितने वहां पर शानदार टेम्पल्स थे, पैलेसेस थे, बहुत ज्यादा ग्रेट बिल्डिंग्स थी, उस पूरे शहर को खंडहर में बदल दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन रुइंस। आफ्टर दिस, इसके बाद द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन्स रूल्ड बाय नायक्स। पूरा जो एम्पायर था, राज्य था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया, जिसको नायक रूल करने लगे। नायक जो कि पहले मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे। द एम्पायर केम टू एन एंड इन द मिड 17th सेंचुरी। मिड 17th मतलब 1650s के अराउंड ये जो एम्पायर था ये केम टू एन एंड, ये इसका पतन हो गया। ओके, स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में, दो भाइयों ने शुरू किया जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले गवर्नर्स थे। उनके नाम थे हरिहर और बुक्का। उसके बाद इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रूलर के बारे में बताया गया है जिनका नाम था कृष्णदेव राय, जिनके टाइम पर एम्पायर अपने पीक पर था, मतलब उसके बाद उनके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उनकी डेथ होती है 1529 में। उसके बाद डेक्कन जो सल्तनत थी, जो महामानी एम्पायर से 5 अलग अलग किंगडम्स बने थे, 5 बन गए तो वो वीक हो गए थे, जिनको विजयनगर एम्पायर ने उनमें से 2 को हराया भी था। बाद में कृष्णदेव राय की डेथ के बाद वो पांचों एक हो जाते हैं, कोलिजन फॉर्म करते हैं और विजयनगर एम्पायर को हराते हैं। सिटी को साक किया जाता है, उसको लूटा जाता है, पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरा जो शहर है वो खंडहर में बदल जाता है। फिर छोटे छोटे रूलर्स, नायक्स छोटे छोटे प्लेसेस पर रूल करते हैं और 17th सेंचुरी में वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है द मुगल्स, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।